हम तो वार्तालाप नहीं करें, वार्तालाप नहीं करेंगे। वार्तालाप नहीं करेंगे? क्यों, क्या हुआ? बातचीत करना, रूढ़ ध्यान करना खराब बात नहीं है क्या? आपसे प्रश्न पूछिए। प्रश्न कैसे करेंगे? रूढ़ ध्यान करना, जैसे बाप रूढ़ ध्यान करते हैं, बच्चे रूढ़ ध्यान नहीं कर सकते। डाउट भी तो दो तरह के होते हैं। जब बाप प्रश्न पूछे तो जवाब देना पड़ेगा ना। अगर बच्चे जवाब नहीं देते तो बाप को जवाब देना पड़ेगा है? अगर अंदर कोई संशय आता है, और संशय तो सभी को आता है, ऐसा कोई है जिसको संशय नहीं आता हो? अच्छा, जन्म मरण के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में सभी आते हैं या कोई ऐसा है जो नहीं आता हो? सभी आते हैं। जन्म मरण का चक्कर यहाँ कौन सा है? नित्य अनित्य का। नित्य माने जिंदा होना, अनित्य माने मृत्यु को माना। तो मरते तो सभी हैं, जिंदा भी होते हैं, मरते भी है। घड़ी घड़ी नित्य पैदा होता है, घड़ी घड़ी अनित्य पैदा होता है। तो जब अनित्य पैदा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है नहीं? अरे माया कोई प्रश्न खड़ा कर देती है तभी तो अनित्य की बात लाती है। तो समाधान नहीं करना चाहिए, अंदर अंदर रखेंगे। अनित्य की बात अंदर रखेंगे तो माने कचरा रखेंगे। कचरा अंदर रहेगा तो क्या हुआ? पेट में कचरा इकट्ठा होता रहे तो क्या फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? बीमारी, कोई भयंकर बीमारी निकल पड़ेगी। इसलिए पेट को साफ रखना चाहिए। ऐसे भी नहीं हम कुछ पूछेंगे नहीं, हम पूछेंगे तो हम बेदर्मी हो जाएंगे। हम तो देवता कोई नहीं है, सब हिंदू ही हिंदू। हिंदू है कि देवता है? क्या है? हम हिंदू कहेंगे थोड़ा ही, हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण है। हिंदू थोड़ा ही ब्राह्मण है। हाँ, सूर्यवंशी ब्राह्मण बन रहे। भक्ति मार्ग में राम और सीता के साथ लक्ष्मण को भी जो करके पूजा करते थे ना, शत्रुघ्न को रखते हैं। बुद्धियों की बात है, माना भरत शत्रुघ्न को लेते हैं। भरत शत्रुघ्न को तब रखते हैं जब राजगद्दी होती है, जब संपन्न स्टेज होती है, रिजल्ट निकल जाता है तब रखते हैं। लेकिन मोस्टली राम सीता के साथ लक्ष्मण को ही रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शत्रुघ्न और भरत वो बुद्धियों से राम के साथ नहीं रहते हैं मोस्टली। तो बुद्धि की बुद्धि भी शक्ति की बुद्धि होगी, बुद्धि से धर्म में कन्वर्ट होने वाली आती है, इसलिए वो विरोध करती है तो साथ नहीं रहती बुद्धियों की। और लक्ष्मण की आत्मा बुद्धियों के साथ रहती है, इसलिए लक्ष्मण को साथ दिखाया। ರಾಮನವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣರವರೇ ಬಲರಾಮನ ಅಂತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಲರಾಮನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಬಲರಾಮನ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರವರೇ ಬಲರಾಮ, बलराम लक्ष्मण हम यार राम के साथ लक्ष्मण को दिखाते हैं और कृष्ण के साथ बलराम को दिखाते हैं। वो महाभारत में कृष्ण के साथ बलराम, रामायण में भी लक्ष्मण के साथ राम, दोनों ही चेतना के अवतार दिखाए जाते हैं। वास्तव में
जो कृष्ण और राम है वो हीरो हीरोइन है, कृष्ण की रंगमंच की। इसलिए चाहे महाभारत हो तो भी यही चल रहा है, रामायण है तो भी रामायण भी यही चल रही है। जगन्नाथपुरी में जो बलराम और कृष्ण दिखाए गए हैं वो कोई दूसरे नहीं है, राम और कृष्ण की ही यादगार है। एक राम और दूसरा कृष्ण। और अगला है सुभद्रा दिखाई, सुभद्रा गुरु है। रुद्रमाला की कोई मणका है, श्रेष्ठ मणका जो उनके साथ प्रेजेंट दिखाया गया और सबने विरोध किया है और मणकों ने। लेकिन एक मणका ऐसा भी है जो आज से अंत तक विरोधी नहीं है। விஷ்ணுனுடைய சோதனை இது பிரம்மபாபாவுடைய சோதனை. அப்ப பலராமனாவும் விஷ்ணு பலராமனாவும் லட்சுமணாவும் காமிக்கிற பிரம்மபாபா தானே. ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल ही तो कृष्ण की सोल है। अभी वहां से शरीर छोड़ दिया तो भी किसके साथ है? राम के साथ है। मैंने राम लक्ष्मण की जोड़ी तो अभी भी है, साथ ही तो है। विष्णु को जान गया भक्ति मार्ग की ढेर सारी बातें हैं जो क्लियर करने के लिए हैं, बाकी पड़ी हुई। जब तक ये भक्ति मार्ग की सारी बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य मानने वाले नहीं है। பாண்டவர்களுடைய தந்தை வந்து உண்மையாக காமிச்சிருக்கிறாங்க, கௌரவருடைய தந்தை வந்து கண்ணு சூடாக காமிச்சிருக்கிறாங்க. அதனுடைய பாண்டவர்களுடைய தந்தை காமிச்சு கௌரவருடைய தந்தை சூடாக காமிச்சிருக்கிறாங்க. எண்ணெய் நிறுத்தி காமிச்சிருக்காங்க. பாண்டவ வந்து எண்ணெய் நிறுத்துறாங்க. पांडु उनके पिताजी पांडु उनको सफेद वाला दिखाते हैं और सफेद वाला दिखाते हैं। पांडवों को पांडवों के पिताजी पांडु है ना, उनको सफेद वाला दिखाते हैं। क्या सफेद वाला? அதாவது பாண்டவர்களுடைய தந்தை पांडु रोड पीलिया रोड वो भाई में सफेद रंग दिखाते हैं। गौरव उनके कोई आदमी घर जाता है बहुत बीमार हो जाता है तो चेहरा सफेद हो जाता है, ऐसे 5 लोग कहो सफेद चेहरा तो बाकी गौरव उनके पिताजी को अंदर दिखाई देते। ब्रह्मा का पाठ है तो अंधे ही है ना। ज्ञान तो सारा शिवरामा ने सुनाया उनके मुख से, लेकिन समझ में तो कुछ भी नहीं आया। अंधे हुए क्या करेंगे? ज्ञान के अंधे बना अंधे। तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिलता है, ब्रह्मा को और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा के फॉलोअर्स को तीसरा नेत्र मिलता है क्या? फिर अंधे की औलाद वो अंधे की औलाद अंधे हुए, तुम सोजरे की औलाद सोजरे हुए। बारह ज्योतिर्लिंगम दिखाते हैं ना, तो मैं अमरनाथ 12 में अमरनाथ लिंग नहीं आता तो क्यों? तो बनता भी लगता है।
बर्फ पिघल गई, नहीं पिघल गया। जो अमरनाथ है देवताओं का नाथ, वो देवता होगा या भगवान होगा? देवताओं का नाथ तो देवता नहीं होगा, नारायण ही देवताओं का नाथ है। नारायण वाली आत्मा की सदैव निर्विकारी की स्थिति रहती है क्या? 84 जन्म बर्फ का लिंग का मतलब क्या है? लिंग तो है लेकिन गर्मी नहीं है, ठंडक है। तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएगी, क्या मतलब हुआ? इंद्रियों का भोग भी अगर सामने पड़ा हुआ हो तो भी इंद्रियों में इंद्रियां जो है वो शीतल रहे, गर्मी ना आए। तो सदैव रहता है वो आत्मा के लिए, सदैव रहता है या तो संगम में ही ऐसा होता है? सबकी बात है, तो कुछ संगम की बात है। सत्य त्रेता में रहेगा, नाम की बात ही नहीं। सत्य त्रेता में तो वो इंद्रियां होती ही नहीं है। மகாபாரத கதையில் எடுத்துனாங்கன்னா பாண்டவர்களுடைய தரப்புல வந்து 7 பேருமே, கௌரவர்களுடைய தரப்புல வந்து 3 பேர் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கிறதா மக்களை இறங்குறதான்னு காமிச்சிருக்கிறாங்க. அது என்ன ஒரு மீனிங் காமிச்சிருக்கிறாங்க, மற்றவங்க எல்லாமே இறங்குறதா காமிச்சிருக்கிறாங்க। महाभारत के युग में पांडवों की तरफ 7 लोग बचे हुए हैं और कौरवों की तरफ 3 लोग भी बचे हुए हैं। कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी और पांडवों की तरफ 7 अक्षौणी, अंत में टोटल 18 अक्षौणी। माने जब युद्ध शुरू हुआ था तो पांडव सिर्फ 5 ही थे और बाकी 18 अक्षौणी सारे कौरवों की तरफ थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कन्वर्सन होने लगा। संख्या के बाद क्या हुआ? कन्वर्सन होना शुरू हो गया। तो संख्या बढ़ेगी पांडवों की या घटेगी? तो बढ़ते 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 7 अक्षौणी पांडवों की तरफ हो गए और 11 अक्षौणी उनके रहे। दुनिया में जो संख्या है वो और धर्म वालों की ज्यादा होती है या अच्छे लोगों की ज्यादा संख्या होती है? राइटियस की धार के चित्र में देवता धन, सुजन, क्षत्रियवंश, बौद्ध, सन्यासी, सिख, ये राइटियस है। और लेफ्टिस्ट है इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और नास्तिक। आज तो लेफ्टिस्ट की संख्या दुनिया में ज्यादा है या राइटियस की संख्या ज्यादा है? अभी भी लेफ्टिस्ट ज्यादा है। तो 11 अक्षौणी लेफ्टिस्ट है, वो कन्वर्ट नहीं होते, वो नहीं बदल करके पांडव बनेगी। बाकी सब 7 अक्षौणी कन्वर्ट होकर के पांडव हो गए। जितने भी बौद्ध हैं वो सारे कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म, वो सब आ जाएंगे। जितने भी सन्यासी हैं वो सब विदेशों में जा रहे हैं, वो सब इधर आ जाएंगे। जितने भी सिख हैं वो सारे विदेशों में चले गए, वो सारे इधर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 7 अक्षौणी। फिर भी ज्यादा संख्या किसकी रहती है? फिर भी कौरवों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में कौरवों की संख्या है ही ज्यादा। टोटल मिला के 18 अक्षौणी मैंने 500-700 करोड़।
ஞானத்தில் 9 பக்கம் ఉంటుంది लौकिक ज्ञान में नव बहुत रसूल कहा जाता है, लेकिन भक्ति में अभी 50,000 पुत्र कहा जाता है। ऐसे क्यों? मुख्य मुख्य जैसे 9 धर्म है, जैसे भगवान की प्राप्ति करने वाले धर्म कितने हैं? 9 धर्म है। ऐसे वो 9 धर्मों को शुरुआत करने वाले 9 ऋषि हुए हैं। उन ऋषियों के नाम शास्त्र बुझाए हुए हैं। कश्यप, भरद्वाज के नाम डाल दिए। पचास हजार तो उनको कहेंगे जो सृष्टि की शुरुआत में थे। अकल सूर्यवंशी, अकल जी, सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी तो सृष्टि के आदमी कितने थे? 9 लाख तो टोटल है। कितने? 9 लाख में 4.5 लाख तो जन्म न देने वाले, 50,000 जन्म देने वाले कितने? 4.5 लाख। 4.5 लाख में अकल सूर्यवंशी कितने हुए? 50,000। तो 50,000 वो गोत्र बता दिए। उन्हीं से सृष्टि पैदा हुई, इसलिए 50,000 गोत्र बता दिए। है थोड़ा ही 50,000 गोत्र। उन 50,000 के भी मूल बीज कौन है? वही ना। உலகத்திலே பார்த்தோம்னா இப்போ மனிதர்கள் வந்து தங்களோட ஜென்மங்களை அனுபவிக்கிறது வந்து பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கணக்கு நினைச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி மிருகங்களே எவ்வளோ ஜென்மங்களை அனுபவிக்குது, அது வந்து அதனோட பூர்வ ஜென்ம கணக்கு தானே। दुनिया में ऐसे चला जाता है, मनुष्यों में अपने पूर्व जन्मों की पाप के अनुसार, पाप होने के अनुसार ही अभी दुख अनुभव करते हैं, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन जानवर ऐसे हैं, वो भी दुख अनुभव करते हैं ना पूर्व जन्मों की। उनके भी पाप होने बनते हैं। चौपाई जानवरों के पाप होने बनते हैं। चौपाई जानवर जब सिंह बनते हैं तो ज्यादा पाप करता है। फिर सिंह जो है वो अगले जन्म में जाकर बकरी बन जाए। நம்மளுக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து நம்ம முக்தி அடைவதற்கான வழி இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு வந்து ஏன் கிடைக்கிறது? हरिजन रहते हैं ना, अच्छे से उनको क्यों सुना है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, ये अलग अलग जातियां क्यों बना दी? अभी यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हरि कौन है? हरि किसे कहा जाता है? हरि माने जो पापों का हरण करने वाला है, वही तो हरि है। भगवान, भगवान के जो बने हुए बैठे हैं उनको याद करते हैं ब्रह्मा कुमार, बुद्धि से छूते हैं, बुद्धि रूपी हाथ से उन्हें छूना पसंद करते हैं, आंखों से देखना पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ खाना खाएंगे। कहाँ की अदर तो हरिजन कौन हुए? हम ही हरिजन हुए। இதுக்குட்பட்ட அரசாங்கம் வந்து அரிஜனங்களுக்கு வந்து
அதே மாதிரி பாபா வந்து அந்த பிஜேபி தான் சலுகை தராங்க, இது சலுகை இல்லை. நம்ம பிராமணர்கள் வச்சிருவாங்கன்னு பார்க்குறேன். விஜய் சேர்க்கலான்ட்டு இப்போ கனவுல வரக்கூடிய சம்பவங்களை வந்து கூட்டு ஜென்மத்தினுடைய நினைவுன்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காருங்க. அதே மாதிரி எதிர்காலத்துல ஜென்மத்துல நடக்கக்கூடியது வந்து கனவுகள்ல தெரியல. तो स्वप्न में आता है तो पूर्व जन्मों की बात भी स्वप्न रूप में आ रहा है। स्वप्न में आए चाहे संकल्प में आए, स्वप्न में आता है तो अचेतन मस्तिष्क में आती है बात, और अभी संकल्पों में आती है जीते जागते जागते समय, तो अचेतन मस्तिष्क नहीं काम करता है, चेतन मस्तिष्क काम कर रहा है तो मस्तिष्क मन के अंदर ही बात आई। मन जो है वो सुसुप्त अवस्था में होता है तब कुछ नहीं आता है, जब अचेतन होता है तो फिर स्वप्न आते हैं। तो है तो पूर्ण का गुप्त ऐसे ही आगे आने वाले के जन्मों के बारे में स्वप्न होगा है क्या? स्वप्न भी होगा, साक्षात्कार भी होगा। जब आत्मा सात्विक बनेगी लेकिन ज्ञानी नहीं बनेगी तो उनको साक्षात्कार होगा, उनको स्वप्न आएगा। लेकिन ज्ञानी होंगे वो ज्ञान के आधार पर सारी बात क्लियर कर लेंगे, उनको स्वप्न में विश्वास नहीं होगा। हाँ, संकल्प करेंगे उनके, संकल्पों के आधार पर वो पहचान लेंगे कि हमारा ऐसा ऐसा जन्म हुआ था। संकल्पத்தின் ஆதாரத்தில் என்னென்ன பார்த்துட்டு தெரியும். तमो प्रधान आत्मा के तमो प्रधान संकल्प चलते हैं, सत्व प्रधान आत्मा के सात्विक संकल्प चलते हैं। तो झूठे संकल्प किसके होंगे और सत्य किसके होंगे? तमो प्रधान आत्मा के झूठे संकल्प होंगे और सत्व प्रधान आत्मा के संकल्प भी सत्य हो जाएंगे। जो संकल्प किया वो सच्चा साबित हो जाएगा, चाहे अपने बारे में और चाहे दूसरों के बारे में। तो जन्म क्लियर नहीं हो जाएगी। आधार कुमार कौन कौन है? आधार कुमार बैठो तो फिर यही आधार कुमार ना 1 2 आप कौन बैठोगे? கீழே போடுங்க சந்திரன் பாய் கீழே போடுங்க ஆவடி சட்டை மாத்துறீங்க 1 2 3 तीन है आधार कुमार, बाकी सब कुमार है। एक 2 आधार कुमार बाकी नहीं बच्चे कर लेंगे। तो 3 3 6 3 9 10 11 अभी 2 और रह गए। हाँ, 2 भी आना चाहिए, पक्का हो जाए। को है हम बटू वाले ब्राह्मण, कौन ये ब्राह्मण? मरने मारने के लिए तैयार है। जो काम करता है ना, बहुत हिम्मत का, साहस का काम करता है। कौन है ये?
अरे 2 सामान डालेंगे। 2 सुबह आएगी। आए नहीं, लेकिन बची नहीं है। बची नहीं है। निकली है लेकिन आई नहीं। போனாங்க கவுண்டர்கள் பாபா வந்து இந்த மாதிரி ஞானத்தை ரிசர்ச் பண்ணவங்க ஆசிரியத்தை கேள்விப்பட்டாங்க, அதனால நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு போனாங்க. ब्रह्म कुमारी सैलम में ब्रह्म कुमारी ग्रहण है ना, वहाँ कुछ ग्रहण ना करके जिसमें ज्ञान को छोड़कर चले गए हैं उनको देखने के लिए माउंट आबू में बाबा चाहते हैं कि आप और ऐसे बोल कैसे चलेगा। ज्ञान छोड़ करके चले गए, उनको बाबा देखना चाहते हैं। आप लोग माउंट आबू में आइए। अच्छा, तो कोई गया? कोई रहला पिछले हफ्ते भी बोले ये तो बोला है, अभी इधर भी कर रहे हैं। तो इकट्ठा करने का काम एडवांस पार्टी कर रही है। जो बीके से टूटते जा रहे हैं, बीके से बिछड़ते जा रहे हैं, उनको इकट्ठा करने का काम एडवांस पार्टी कर रही है। आप उन्हें बताइए, ये काम आपका नहीं है। आपके इकट्ठे करने से वो इकट्ठे नहीं होंगे, ना बाप दादा के पास जाएंगे। नहीं उन्होंने हमें इनको वहाँ बुलाई है। ऐसे तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि बच्चे सही आत्माओं को इकट्ठा करने का काम एडवांस पार्टी कर रही है, ये आपका काम नहीं है, ना आप उनको उठा पाएंगे। जल्दी करना है। பதில உங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க. இது உங்க வேலை இல்ல, எங்களோட வேலை. जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गया ना, लक्ष्मण को मूर्छा दिखाते हैं ना, तो लक्ष्मण मूर्छा होने के बाद उसको सूर्जित करने का काम सिवाय हनुमान के और कोई कर नहीं सकता। ये संजय में बूटी लाना ये हम हनुमान का काम है, महावीरों का काम है, आप नहीं कर पाएंगे। ये एडवांस पार्टी में जितने भी ज्ञान में चल रहे हैं वो सब सूर्जित हुए पड़े, पहले मर गए थे, नित्य बुद्धि हुए पड़े थे, सब सूर्जित हो गए। अभी जितना पढ़ता हूँ मैं, माता कन्या ज्यादा है, बाइलर कम है, लेकिन माता कन्या बहुत कम है, बाइलर ज्यादा है। शहर का नाम क्या है, जिले का नाम क्या है? तो कोई बटू बटू माने ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण है ना। बटू कहा ही जाता है ब्राह्मण मेल को, मेल ब्राह्मण को ही बटू कहा जाता है। कन्या माता वो बटू थोड़े कहा जाता है, बटू बटू माने मेल ब्राह्मण। मेल ब्राह्मण में भी कुमार, हाँ ओ एम बटू संस्कृत में जब बोलेंगे ओ एम बटू, ये कौन ब्राह्मण बच्चा है? ब्राह्मण कुमार है। मैंने कोई खास काम करने वाले हो? पूछते हैं, बोले हैं ना इस्लाम धर्म वाले वो आग कोयला को आग करके उसके ऊपर चलेंगे, ऐसे मुसलमान जो मुसलमान है वो अलाव लगाते हैं, गड्ढा खोदते हैं,
कोयला भर देते हैं, जला देते हैं कोयले, फिर उसके ऊपर चलते हैं। तो उनकी परंपरा है भक्ति मार्ग की। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं आग खाती है, आगा खा के फॉलोअर है। क्या खाती? आग। कौन सी आग? काम आग की आग। तो वो आग के ऊपर चलते हैं। तो तमिलनाडु में तुमने क्यों कह दिया? तमिलनाडु में ऐसे ही और उत्तर भारत में भी होता है, उत्तर भारत में भी अलग अलग है। उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में तो आपने मुसलमान क्यों समझते हैं? मुसलमान आत्मा होती है, ये शरीर होता है। शरीर, ये शरीर इस जन्म में पैदा हो गया तमिलनाडु में। क्या पिछले जन्म सारे तमिलनाडु में पैदा हुए हैं? पिछले जन्म सारे तमिलनाडु पैदा होते तो इस एडवांस ज्ञान में क्यों आते? एडवांस ज्ञान में आए, इसका मतलब जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं वो विदेश में भेजी गई है। क्या ये नहीं समझो कि हम विदेशी हैं? क्या हम विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, ये नहीं समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हम तो स्वदेशी, पक्की स्वदेशी, डबल विदेशी बन गए हैं अभी। बाबा ने हमको बनाया सेवा करने के लिए, बाकी हम तो पक्के स्वदेशी हैं, पक्की नित्य बुद्धि। ये हमेशा याद रखना चाहिए। आत्मा होती है क्या? पक्का स्वदेशी। शरीर है स्वदेशी विदेशी। ये शरीर ने यहाँ जन्म ले लिया तमिलनाडु, तो उससे क्या आत्मा विदेशी हो गई? नहीं हो गई। अभी नहीं समझ आए थे। ये स्वदेशी विदेशी का बहुत ज्यादा चल रहा है एडवांस पार्टी। दक्षिण भारत वाले सब विदेशी है। अरे तो आत्मा विदेशी है क्या? नहीं, आत्मा तो पक्की स्वदेशी है। बाबा ने भेजा हुआ है इस आखिरी जन्म में, इसलिए इन विदेश की जाके सेवा करो। अच्छे अच्छे हेल्थ विदेश भेजे जाते या खराब हेल्थ भेजे जाते? अच्छे अच्छे हेल्थ होते हैं वेदांती लाइन भेजे, वो विदेश में भेजे जाते हैं। सबको थोड़े भेजेंगे। अभी अभी कभी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए क्या कि बाबा ने हमको विदेशी बना दिया। नहीं, विदेशी है ही नहीं। बाबा हिंदू लोग है ना, उन्होंने माँ को पूजा करते हैं ना, अम्बा की पूजा करने वाले हिंदू लोग यहाँ तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा वो कोयला के ऊपर चलने वाला ऐसी परंपरा चल रहा है। हिंदू लोग क्या ऐसे चल रहा है? हिंदू लोग पूजा करने वाले ज्यादा से माँ की पूजा करने वाले, माँ की पूजा करने वाले ज्यादातर राक्षस संप्रदाय। मुझे क्या बोला? देवी की पूजा करने वाले हैं राक्षस संप्रदाय, रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय है क्या? इस्लामी, बौद्धिक, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सब क्या है? रावण संप्रदाय है। उन धर्मों में जिनको कन्वर्ट होना है वो देवी की पूजा करने वाले। ये पार्ट ऑफ पूछते हैं, ये इधर ऐसे परंपरा ज्यादा चलता है, इसलिए तमिलनाडु इस्लाम का मुस्लिम धर्म का नष्ट किया। धर्म खंड है, दक्षिण भारत है, जैसे विदेश, विदेश में धर्म खंड हो सकता है विदेशी, लेकिन वहाँ जो रहने वाली आत्माएं हैं वो सब नहीं हो सकती है विदेशी। क्या विदेशों में भारतीय नहीं जाते रहते हैं? रहते कि नहीं? अच्छे अच्छे भारतीय वहाँ बाबा ने भेजे नहीं है सेवा करने के लिए।
ऐसे समझो कि बाबा ने हमारी आत्मा को आखिरी जन्म में यहाँ किस लिए भेजा है? विजय की सेवा करने के लिए भेजा। हम है नहीं विदेशी। इंक्लूडिंग ब्राड में भी हम करेंगे। ब्राड में हो तो रही है, ब्राड रावण में ब्राड में भी करेंगे 1-2 जन्म, 1-2 जन्म लेता नहीं। वहाँ जन्म लेंगे या वहाँ सेवा तो सब करेंगे जब पूर्व जन्म में तुमने जन्म लिया होगा। अगर पूर्व जन्म में जन्म नहीं लिया होगा तो कहाँ से करेंगे? ये एडवांस में आने वाले एक ही जन्म तो लिया है पूर्व जन्म नहीं बोलो। ये कि आदमी थे नहीं तुम, आदि में थे कि नहीं? आदमी थे तो आज में विदेश में सेवा की होगी। उनकी सेवा करने के हिसाब से यहाँ जन्म मिल गया। थे तो सिंध हैदराबाद में, कराची में, तो सिंध हैदराबाद में सेवा तो की होगी उनकी। लेकिन जो सेवा की है उस सेवा करने से भी कभी कभी क्या होता है, अगर बाबा की याद न हो और सेवा हम करते रहे किसी आत्मा की तो अटैचमेंट चलता है। अटैचमेंट के कारण जन्म हो गया। क्या अब अटैचमेंट खत्म कर दो? சத்யநாராயணனுடைய பாட்டு பின்னாடியே ராமனுடைய பாட்டு வரலாம் காமிச்சிருக்காங்க. அதனுடைய சொல்லுங்க கதையெல்லாம். सत्यनारायण के पाठ के बाद राम का पाठ आता है, ऐसे लिखा गया है ना, इसका मतलब क्या? सत्यनारायण के पाठ में राम के पाठ आता है। सत्यनारायण तो संगम युग में होता है, नारायण होता है सत्युग में। तो नारायण के पाठ के बाद राम को उठाते हैं। समझो इसका मतलब क्या? ठीक है, इसलिए दिखाया कि जो 8 नारायण है वो है जैसे 8 कृष्ण बच्चे। 8 नारायण क्या है? 8 कंसी देव में पैदा होने वाले 8 कृष्ण जैसे बच्चे। बच्चों की पहले प्रत्यक्षता होनी चाहिए या बाप की पहले प्रत्यक्षता होनी चाहिए? बाप अपने को प्रत्यक्ष करेगा या पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? तो 7 नारायण पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, वो सत्युग होते हैं। लास्ट में जाके छुपा रुकम बाद में बोले। लास्ट में राम बाप अपनी प्रत्यक्ष ना करता है, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष कर देता है, पहले सत्युग। अच्छी बात खराब बात है? समझाओ, समझानी हो वो भाषा नहीं समझता। बताओ, ये बताओ आप अपनी भाषा में बताओ। நாராயணர் வரார் அப்படின்னா அதை கம்சனுடைய ஜெயில 8 குழந்தைங்க பண்ணாங்க, அவங்க கிருஷ்ணர் போடுறாங்க. அப்ப 8 பேர் அப்படின்னா அப்பா முதல்ல சண்டை பிரதிஷ்டப்படுத்துகிறாரா இல்லை முதல்ல குழந்தையை பிரதிஷ்டப்படுத்துறாரா? முதல்ல குழந்தை தான் பிரதிஷ்டப்படுத்துறாரு. அப்ப குழந்தைங்கள முதல்ல நீங்க கோங்க சுத்தி இருக்குது அப்படின்னு அனுப்பி வச்சுட்டு அப்ப பின்னாடி வரேன் வந்து ராமரை பின்னாடி காட்டுறாங்க. अब आया ना डॉक्टर बैठा है। उनके मूर्तियाँ शिव के मंदिर में रखा जाता है। लोग मूर्तियों को रखते हैं, मूर्तियाँ रखते हैं शिव के बारे में उन्होंने हर एक मंदिर में तो मुख्य वाले हैं शिव के संप्रदाय लोग हैं मुख्य फैलाने के लिए मूर्तियाँ रखते हैं शिव के मंदिर में। हाँ से कम ज्यादा नहीं रखते? नहीं
मूर्तियाँ नहीं हाँ। और सृष्टि को माला ಮೂರ್ತಿದ छोटे छोटे ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ मंदिर के बाहर बाहर नहीं अंदर एक साइड में लगी पूजा करने वाला वहाँ की ज्यादा पुजारी होते हैं और शिव के मंदिर में 63 मूर्तियाँ रखते हैं। नायनमार बोलते हैं इधर वो ना उनका नाम है नायनमार बोलते हैं तमिल में। 63 मूर्तियाँ क्यों? शिव को मिला के 64 हो गई ना। हाँ? हाँ। नहीं ये तो आप में आएंगे क्या आने वाले हैं क्या? शिव के मंदिर में रखी है तो आने वाले तो जरूर है। ये किस धर्म से कनेक्टेड है ये निकालने की बात है। उन्होंने ये शिव की ही महिमा गाएंगे उनको भी महिमा ज्यादा देने वाला है। आइडिया जो है वो कौन कौन से धर्म की है वो निकालने की बात है। 5 धर्म ऐसे हैं जो राइटियस संन्यासी बौद्धि सन्यासी और सिद्ध धर्म। और आर्य समाज में तो कोई इधर है कोई उधर है, दोनों तरफ हो जाते हैं। क्या आर्य समाज में जो 12 मणके हैं वो कोई तो शुद्ध इस्लामी है, कोई फिर बौद्ध धर्म के भी होंगे, संन्यास धर्म के भी होंगे और कोई सिख धर्म के भी होंगे। सिख धर्म के मिलते तो 3 हो गए तो 60 और 3 63 और 1 54 64 हो गए। बारह 12 के 5 राइटियस धर्म, 5 राइटियस धर्मों के 12 मूर्तियाँ कितनी हुई 60। और आज समाज में से 12 है ना। आज समाज के भी 12 मणके, 12 मणकों में 1 मणका पक्का सूर्यवंशी, 1 मणका दूसरा चंद्रवंशी, 1 मणका बौद्धवंशी, 1 मणका सन्यासी और 1 सिख। उनमें से सिख धर्म भी लगभग मुसलमानों में कन्वर्ट हो जाता है और सन्यासी भी कन्वर्ट हो जाते हैं। रहे बचे कौन? वो पक्के रहते वो रिकट हो गए और एक सुबह उनका मंदिर ज्यादा इधर है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय माने निराकार को मानने वाले या साकार को मानने वाले? निराकारी स्टेट को मानने वाले होंगे सब, लिंग को मानने वाले, हिंदू को नहीं, इसको लिंग को मानने वाले। लिंगायत संप्रदाय उत्तर भारत में भी देखने मिलते हैं। लिंगायत संप्रदाय सब दक्षिण भारत के लिए।